चलो दोस्त, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु क्लास 10th। और क्लास 10th के इस लेक्चर में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और शिक्षा सेतु ध्यान रखना, शिक्षा सेतु पर आपको डेली शिक्षा सेतु क्लास 10th पर आपको डेली क्लास 10th का क्लास चल रहा है मेरे दोस्त। आज का जो क्लास 10th का क्लास है, जो हिंदी का है, क्लास 10th की हिंदी का आपको क्लास 10th की हिंदी में आपको 10 गो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आता है। बिहार बोर्ड में 10 गो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से 5 क्वेश्चन का उत्तर देना अनिवार्य होता है। यह 5 क्वेश्चन कैसे क्लियर हो पाएगा? 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, जिसमें से 5 का उत्तर देना है। तो हम यह 10 क्वेश्चन क्लियर करने के लिए आपको 40 गो मात्र सेलेक्टेड लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर ले गए हैं। यह 40 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, 2 से 3 दिन लगेगा याद करने में, मात्र 3 दिन लगेगा याद करने में। एक दिन में 10-10 क्वेश्चन आराम से याद कर सकते हो, तो 3 दिन के अंदर आराम से आप इसको क्लियर कर पाओगे। यह 40 इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आंसर देंगे, जिसमें से आराम से 10 में से 8 क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ जाता है 40 में से, तो 5 क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पाओगे। यह क्लास 10 की हिंदी का है मेरे दोस्त। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज पहला लेक्चर है, तो मेरे दोस्त फटाफट शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह सब क्रैश कोर्स पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? जो बहादुर है अपने घर से क्यों भाग गया था, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछता है। बगल में नीचे डेट भी दिया गया है, ताकि आप देखकर अच्छे नंबर और समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहादुर जो अपने घर से क्यों भागता है, समझना। बहादुर के पिता जीवित नहीं थे। बहादुर के पिता क्या था, जीवित नहीं थे, यानी कि मर गए थे। ठीक है ना। उसकी माँ ही घर को चलाती थी। माँ ही घर को चलाती थी। जो स्वभाव में गुस्सैल होने के कारण, मतलब स्वभाव में गुस्सैल होने के कारण क्या बहादुर को बहुत मारती पीटती थी। बहादुर के बहुत मारती पीटती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस के पीटे जाने के कारण बहादुर को बड़ी बेरहमी से वहां पे मारा पीटा, तो बहादुर क्या होगा, वह तंग आकर घर से भाग गया। मतलब समझना, यहाँ पे एक दिल का फीलिंग, जैसे कि आप, मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी को हो। ठीक है। अगर होगा कोई बच्चा, इसमें भी बहुत सारे जिनके पिताजी नहीं होंगे। ठीक है ना। तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बस उनसे उनके हम आगे बढ़ने का कुछ मतलब अरे, उसके शब्द नहीं निकल पाते हैं, क्या कर सकते हैं। उनसे पूछे जिनके पास पिता नहीं है, वो शब्द बता सकते हैं शब्द का क्या मतलब हुआ। तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? जैसे कि कोई कोई आज में आदमी होगा जिनके पिताजी नहीं होंगे। ठीक है ना। तो वो आदमी की अगर केवल माँ होगी, तो माँ भाई एक तो परेशान होगी, फिक्स है। तो आप अगर थोड़ा भी घर में तंग तुम कीजिएगा, तो माँ को गुस्सा आएगा। तो आप यहाँ पे अपने फीलिंग को लिखा गया है। सीधा कहता है बहादुर के पिता नहीं है, तो अपने से रिलेट कीजिएगा। ठीक है ना। तो बहादुर के पिता जी नहीं है, पिताजी जीवित नहीं है। उसकी माँ अपने घर को चलाती है, कमा कर लाती है, चलाती है। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा उसकी माँ गुस्सैल है, थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती है, जिससे बहादुर को क्या गुस्सैल है, जिससे बहादुर को भैंस को पीटता है। बहादुर थोड़ा भैंस को मार देता है, इस वजह से गुस्सा होकर उसकी माँ बहादुर को पीटने लगती है। और पीटने की वजह से, तो भाई रोज रोज किसी बच्चे को पीटिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, वो भाग जाएगा। तो उसको बहादुर रोज पिटाता था अपने माँ से, रोज रोज पिटाता था। तो वो तंग आ चुका था अपने माँ से, पीट पीट कर पीटती थी, रोज पीटती थी। इस वजह से क्या करता है, वो घर छोड़कर भाग जाता है। तो डिफिनेशन में क्या लिखिएगा, परिभाषा में, बहादुर के पिताजी जीवित नहीं थे, उसकी माँ घर को चलाती थी। जो स्वभाव में गुस्सैल गुस्सैल होने के कारण बहादुर को बहुत मारती पीटती थी। बहादुर को खूब मारती पीटती थी। ठीक है, मारती पीटती थी। एक दिन जब उसने अपनी भैंस के पीटे जाने के कारण, अपने भैंस को पीटे जाने के कारण बहादुर को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा जाता है, या मारा पीटा, तो वह तंग आकर क्या होकर घर छोड़कर भाग गया बहादुर। समझ में आए? अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रस्तुत हुई? मतलब देखो, आपका चैप्टर पढ़ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हमारे बहुत प्यारा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया? तो याद रखना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लेखक, जैसे कि आपके घर में कोई ऐसा प्रश्न आपको खुद नहीं पता होता है, भाई ऐसा होता क्यों है, लेकिन आपके घर में जो छोटा बहन भाई है, या हो सकता है किसी का बेटी हो, जैसे आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा, जो आप पिताजी से पूछेगा, पिताजी नाखून क्यों बढ़ता है। पिताजी अगर होंगे, राइटर होंगे, तो उनके मन में बात सही है, भाई क्यों बढ़ता है। अगर हमसे ही कोई आकर पूछ देगा, हमारे भाई चाहे कोई भी दोस्त हो,
कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बात सही है भाई, क्यों हो रहा है? नाखून क्यों बढ़ रहा है? इसका रीजन क्या है? तो मन में ये सवाल उठ गया। तो कौन पूछता है? तो लेखक के बेटी लेखक से पूछती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ता है? तो यह प्रश्न उनके बेटी पूछती है, याद रखना। देखना क्वेश्चन क्या है। लेखक की छोटी लड़की ने, लेखक की छोटी लड़की मतलब बेटी ने जब पूछा गया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि लेखक की छोटी लड़की ने जब पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक असमंजस में पड़ गया। असमंजस मतलब हक्का बक्का रह गया, भाई सही बात है, क्यों बढ़ता है? उसके पास कोई जवाब ही नहीं था क्यों बढ़ता है। तो इस पर उस पर रिसर्च किया। कोई कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें उसका जवाब उस समय उसके पास रहता ही नहीं है। ठीक है, तो आदमी नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न सवाल उठ गया। तो लेखक क्या असमंजस में पड़ गए। छोटी असमंजस मतलब होता है हक्का बक्का, एकाएक पूछ देना, भाई उसका प्रश्न का उत्तर नहीं। तो एक छोटी लड़की के प्रश्न ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया। यानी कि एक छोटी लड़की उनको सोचने पर विवश कर दिया, भाई नाखून बढ़ता क्यों है। और ये प्रश्न कौन किया? उनकी छोटी लड़की, उनकी छोटी बेटी ने किया लेखक को। वही कहता है, लेखक के छोटी लड़की ने पूछ दिया कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है, तो लेखक असमंजस में पड़ गए और लेखक को सोचने पर विवश कर दिया। ठीक है ना, और पड़ गए, और छोटी लड़की के प्रश्न ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया कि सचमुच नाखून क्यों बढ़ता है। वो सोच रहे सचमुच नाखून क्यों बार बार काटने पर भी क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। मतलब सोचने पर विवश कर दिया कि सचमुच नाखून बार बार काटने पर भी क्यों इस प्रकार बढ़ा करता है या बढ़ा करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार बेटी के प्रश्न ने लेखक को नाखून की प्रकृति और बढ़ने की स्थिति पर गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस प्रकार लेखक को नाखून के बारे में प्राकृतिक और बढ़ने की रुचि और जानने की इच्छा शक्ति बढ़ाई, और उसने जाना कि क्यों बढ़ता है। तो याद रखना क्वेश्चन कहा गया है कि क्वेश्चन है नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया। तो सिंपल कह सकते हो, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने इस प्रकार से आया। कैसे कहोगे? लेखक के छोटी लड़की ने पूछ दिया कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। तो लेखक लेखक असमंजस में पड़ गए, लेखक असमंजस में पड़ गए। छोटी सी लड़की का प्रश्न ने लेखक को सोचने पर विवश कर दिया। तो विवश कर दिया यानी कि विवश कर दिया कि सचमुच में नाखून बार बार काटने पर भी क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। और इस प्रकार छोटी बेटी की प्रश्न प्रश्न लेखक के नाखून की प्रकृति और बढ़ने की स्थिति को गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। और ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। नंबर दिख रहा है मात्र 199 रुपया लग रहा है, जिसमें आपको सब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरे एग्जाम तक हेल्प, आपको मॉडल पेपर हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा 91 17 82 30 62, 82 30 62 पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। जो मंगम्मा है उसने अपने बहू को लेकर किस बात के लिए विवाद था, समझिए। देखिए मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा, अपने चैप्टर पर धरते विश्वास, बहुत प्यारा चैप्टर है मंगम्मा। ठीक है ना। तो मंगम्मा मंगम्मा समझना, मंगम्मा क्या है, सदा मंगू की देखभाल में लगी रहती थी। वह मंगम्मा जो है सदा मंगू को देखभाल में लगी रहती थी, जिसके कारण बहू बेटे को यह बात ना भाता था। मतलब बहू बेटे के, जो मंगम्मा की बेटा था उसका एक शादी हुआ, बहू बन गई, है ना। तो उसको बहू जो थी, यानी कि मंगम्मा की जो जिसको बहुरानी कहते हैं, पुतोह, पुतोह है ना बोलते हैं, सास पुतोह, पुतोह कहते हैं उसको। तो मंगम्मा थी, वो सदा मंगू को देखभाल करती थी, मंगू का में लगी रहती थी, जिससे उसको बेटे बहू को भाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, देखे लगती थी, जिसके कारण बहू बेटे को क्या कहा, बहू बेटे को यह बात ना भाता था, यह बात उसको बिल्कुल नहीं भाता था, अच्छा नहीं लगता था, क्यों उसका देखभाल कर रही है। मंगू के कारण ही मंगम्मा अपने बहू बेटे के
बहू बेटे के बच्चे से प्यार स्नेह नहीं दे पाती थी। देखो मतलब मंगू है, उसकी जो सास है, जैसे कि आपकी दादी, आप समझना आपकी दादी जो होगी किसी दूसरे बच्चे का अगर देखभाल करेगी तो आपके मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भाई हम भी तो उसकी दादी का, हमारी दादी हमारी, हम उसकी पोती पोता है, हमको देखभाल क्यों नहीं कर रही है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बच्चा को तो पता नहीं, लेकिन उनके माँ बाप, आपके माँ बाप को तो लगेगा ना कि हमारे बच्चे को नहीं देख रही है, दूसरे के बच्चे को क्यों देख रही है। तो वही बात था, मंगम्मा सदा मंगू को देखभाल में लगी रहती थी, जिससे क्या होगा, उसके बहू बेटे को यह बात भाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। और मंगू के कारण ही मंगम्मा मंगम्मा अपने बहू बेटे के बच्चे को, बहू बेटे मतलब मंगम्मा के बहू यानी कि पुतोह, और बेटा मतलब समझ, बेटे के बच्चे बच्चे को प्यार से नहीं दे पाती थी, और जिसके कारण मंगम्मा को अपने बहू के विवाद था, और विवाद होता था, लड़ाई होता था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो 2017, 12, 19, 22 के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया, चलिए समझते हैं। देखो, दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालिक मालिक का, यहाँ पे मालिकीन का झगड़ा, यहाँ पे यहाँ पे झिझकना होता है ना, याद रखना, झिड़कना एवं थप्पड़ लगाना और अंततः चोरी के झूठे आरोप भी लगाना के कारण बहादुर ने लेखक के घर एक दिन छोड़ दिया। देखो, होता है क्या, जैसे कि आप किसी के घर काम कर रहे हो, सपोज हम ही, अगर हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त आते हैं हमारे, जो हमारे मदद करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे नौकर है, काम करते हैं, हमारे भाई की तरह आते हैं, काम करते हैं, हमारे टीम में जो भी काम कर रहे हैं सब भाई की तरह है, ठीक है। और काम करते हैं, अगर उसको हम डेली की डेली थोड़ा एक गलती कर एक थप्पड़ लगा लेंगे, थोड़ा डांट देंगे, ऐसे काम होता है, डांट देंगे, साथ में आपको दिन रात उससे गुस्सा में रहना, जबरदस्ती काम करवाना, समय पर उसको देखभाल, मतलब अगर किसी प्रकार से करेंगे तो एक दिन भाग जाएगा छोड़ के। वही कहता है कि दिन रात लेखक के पुत्र के द्वारा, पुत्र मतलब समझ रहे हो, पुत्र के द्वारा, जैसे कि लेखक का जो पुत्र था उसके द्वारा पिटाई, बहादुर को रोज पीटता था, ठीक है ना, पिटाई, मालिकिन, यहाँ पे मालकिन का, यहाँ पे झड़पन मतलब झाड़ कर बोलना, ठीक है ना, झड़पन एवं थप्पड़ लगाना, और अंततः यहाँ तक तो सही है, यहाँ यहाँ तक बहादुर को चोरी का आरोप भी लगा देता है। अंततः अंततः क्या करता है, चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने क्या कहा, लेखक का घर छोड़ के भाग गया। भाई यहाँ तक सही था, चलो पुत्र पीटता है भाई, हम गलती करेंगे तो चलो मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मालकिन है अगर झाड़ रही है तो चलो ठीक है, वहां तक ठीक था, और थप्पड़ भी लगा दी, सब ठीक है, लेकिन चोरी का आरोप लगा दिया, बस उसको भाया नहीं, भाग गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन देखो, समझना, घर शहर और देश के बाद कभी किन चीजों का जिक्र करते हैं। घर शहर देश के बाद कभी किन चीज का जिक्र करते हैं। चलो यहाँ पे घर का, शहर का, देश का तो जिक्र समझ में आता है, इनके अलावा किनका किनका जिक्र करते हैं, जिक्र मतलब बातें करते हैं। देखो, घर शहर और देश के बाद कभी नदी, केवल घर शहर और देश की चिंता नहीं, आपको कभी जो है अगर सच में प्राकृतिक में जीना है तो कुछ बातें ऐसे हैं, आपके अगल बगल के पेड़ पौधे, तालाब, नहर, हवा, इसकी बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये कहता है घर शहर और देश के बाद कभी नदी, हवा आदि को क्या कहते हैं, आदि को बचाने की बात करते हैं। बात सही है, शहर गांव और देश बचाने से बात नहीं होगा, वहां की नदी, वहां के वातावरण, वहां के पेड़ पौधे भी बचाना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कहता है हवा नदी आदि को बचाने की बात करते हैं, ठीक है ना। बदले परिवेशन में प्रदूषण की समस्या, अब देखो आज क्या है, प्रदूषण की समस्या है, प्रदूषण से हवा दूषित हो रहा है, और दूषित हवा होगा तो हमको दिक्कत होगा, आपको दिक्कत होगा, है ना। तो ये बात है, बदले परिवेशन में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है ना। वातावरण में प्रदूषण होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, क्या हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, नदियों का जलस्तर घट रहा, हवा में जहरीले गैस घुल रही है, ठीक है ना, घुल रही है, जंगल का काटने से मरुस्थल फैलता जा रहा है, इसी बात का जिक्र करते हैं। तो समझना, फिर से समझिए, घर शहर देश के बाद कभी हवा नदी की, प्रकृति की आदि की बात कर रहे हैं,
आदि की बारे में, आदि को आप पे बचाने की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं। बदलते परिवेशन में पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण प्रदूषण गंभीर होती जा रही है। वातावरण में प्रदूषण होने के जनजीवन में प्रभावित हो रहा है। जनजीवन, नदियां का जलस्तर घटती जा रही है, जिससे जहरीले गैस यहाँ पे घटती जा रही है और हवा में जहरीले गैस घुल रही है। यहाँ पे जहाँ पे जंगलों के काटने से मरुस्थल फैलती जा रही है, इन्हीं चीज की बात का जिक्र करते हैं लेखक। तो मेरे मित्र, आपको यह लेक्चर कैसा लगा? ऐसे इसमें तो 40 क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक दिन में अगर 40 क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, पागल हो जाओगे। तो आप 5-5 क्वेश्चन याद करो, आपको 5 से 6 दिन में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 5-5 क्वेश्चन और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएंगे। नीचे नंबर दिख रहा होगा 91 17 82 30 62, ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और आपके पूरे एग्जाम तक हेल्प मिलेंगे दोस्त, ठीक है ना? तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।